मंगल को शुमाली इराक के कराकुश में एक शादी हाल में आग लग गई, जिसकी वजह से कम अज कम 100 अफराद जम बहक हो गए और 150 दीगर जख्मी हो गए, जिसने मकाम पर हिफाजती तदाबीर की कमी के बाइस गुस्से का बाइस बना दिया। इराकी पुलिस मुंकबिल दिफा ने बताया कि मकाम पर आतिशबाजी की गई और तहकीकाती कमेटी को वाक़ये की वजह की तशख़ीस करने के लिए कायम किया गया। दाखिली वजीर अब्दुल आमिर अल-शुमारी ने मंगल को सहाफ़ियों को बताते हुए कहा, हाल हिफाजती मेयार को पूरा नहीं करता था। आतिशबाजी की वजह से हाल की छत लोगों पर गिर गई। उनके मकतब के एक बयान में कहा गया कि वाक़ये से मुताल्लिक 14 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और तहकीकात के नताइज बेहतर घंटों के अंदर ऐलान किए जाएंगे। इराकी जवाइनट ऑपरेशंस कमांड के तर्जुमान मेजर जनरल पायलट तहसीन अल-खफाजी ने CNN को बताया कि आग लगने पर 1300 मेहमान मौजूद थे। दौलहा रेवान एशु और दौलहन हुनैन दोनों जिंदा हैं और अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, दौलहा के वालिद ने CNN को बताया। वालिद दौलहा ने कहा, मैं पार्टी में होने वाले वाक़ये के लिए हाल के मालिक को जिम्मेदार साबित करता हूं क्योंकि हाल में बुझाने वाले आलात या हिफाजती तदाबीर नहीं थीं। आग से बचने वाले लोगों को नैनवा और करीबी करदस्तान इलाके के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। नैनवा गवर्नर नजम अल-जबूरी ने इराकी रियासती खबरों की एजेंसी आई नेशनल असेंबली को बताया। इन्होंने कहा कि हादसे की आखिरी मौत और जख्मी की तादाद तय नहीं हुई है। इराक में अवाम ने फसाद, बेरोजगारी और बुनियादी खदमात की कमी, बिजली और साफ पानी शामिल के खिलाफ मुजाहरे किए हैं, जबकि इराक को सिंधियों और जंगों के दौरान मुस्तहकमी हासिल करने में नाकाम रहा है। 2019 में इराक भर में बेहतर जिंदगी की हालात की मुतालबे के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई थी। सिंधियों के दौरान की तमीरात के बाद हुक्काम की लापरवाही ने हादसे की वजह से हिफाजती तदाबीर की कमी का बाइस बना दिया है। इराकी पुलिस मुंकबिल डिफेंस के मुताबिक आतिश लगने वाले शादी हाल को बहुत ज्यादा आतिशबाजी के काबिल कुर्बान पैनल से ढांपा गया था जो हिफाजती हिदायत की जरूरतों को खिलाफ वर्जी करते थे। इराकी पुलिस मुंकबिल डिफेंस ने एक बयान में कहा, आतिश लगने की सूरत में बहुत ज्यादा आतिशबाजी के काबिल कम कीमत के इमारती मवाद की वजह से हाल के हिस्सों का गिरना हुआ। कराकुश में वाक़ये की वीडियोज में अल-हसन वेडिंग हॉल से गहरा धुआं निकलता हुआ दिखाया गया है, जबकि जमातों और एम्बुलेंसियों का जलसा हाल के बाहर जुमा होता है। एक शादी में मौजूदा मेहमान ने मकामी मीडिया को बताया कि दौलहा और दौलहन हादसे की वजह से मायूस हो गए हैं। मेहमान ने खुसूसी इराकी चैनल अलूला टेलीविजन को बताया, दौलहा और दौलहन ठीक हैं। मैं अभी उनके साथ था, लेकिन यहाँ लोगों के साथ होने वाले वाक़ये की वजह से उनकी हालत नाकाम हो गई है। जख्मी मेहमानों को मुवस्सिल, अरबील और दहूक के करीबी शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। कराकुश से तर्जुमान नादिर सालिम ने CNN को बताया। सालिम ने कहा, सदों लोग जख्मी हो गए हैं, हम खून की जरूरत है। ये तबाही हमें दाइश से ज्यादा जख्मी किया है। कम अज कम जब दाइश आया तो हम भाग सकते थे, लेकिन अब शादी हमारे लिए कब्रिस्तान बन गई है। सालिम ने मजीद कहा कि उनके रिश्तेदार जख्मी हुए और आग में मर गए हैं, जबकि दीगर लोगों का कोई पता नहीं है। वजीर आजम मोहम्मद शिया अल-सोदानी ने अपने काबीना को हिदायत दी है कि आग के मुतासिरीन की मदद करें। इसके मकतब के बयान के मुताबिक इराकी रहनुमा ने हादसे के बारे में नायब गवर्नर से टेलीफोन पर राब्ता किया और मुतासिरीन की मदद के लिए मुकम्मल मोबाइलाइजेशन का हुक्म दिया। इसके मकतब और आई नेशनल असेंबली के मुताबिक इराक की मदद मुशावरती मामूरियत ने मुर्दा और जख्मियों के खानदानों को तज़ियत पेश की है और इस वाक़ये को एक बेहद सानेहा करार दिया है। मुशावरती मामूरियत ने ट्विटर के नाम से जाने जाने वाले एक बयान में कहा, आग में जानों के खुनाक नुकसान और जख्मियों से शदीद दिख और दर्द महसूस हुआ है। इराकी हुकूमत ने आग के बाद 3 दिन का कौमी अज़ा का दौरा मुनक़्क़िद किया है। 2014 हमज़ा में दाइश ने कराकुश में हुक्मरानी के दौरान हमला किया, जिसने शुमाली इराक में पनाह गुज़ीन इस गिरोह ने ज्यादा तादाद में हमले किए जो उमूमन ईसाई शहर कराकुश पर थे, जिसने ज्यादातर तंजीमी साख्तों को तबाह कर दिया और उसे तबाही की हालत में छोड़ दिया। कराकुश को अक्टूबर 2016 में अमरीकी हिमायत वाली इराकी फौजियों ने आज़ाद किया था।